शिवानी की कहानी श्राप का अगला भाग मैं अभी सुनाने जा रही हूँ और बहुत छोटा सा भाग बच गया है। तो चलिए उसे वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर मैंने इसे पिछले वीडियो में छोड़ा था। वे एक पल को चुप खड़े रहे, फिर रुंधे गले से बोले, आप तो सब सुन ही रही थी। कैसे विचित्र लोग थे। पहले स्वयं ही कहा कि कुछ नहीं लेंगे, केवल कन्या के हाथ पिलेकर उन्हें सौंप दे। अब चलते चलते पैंतरा बदल लिया। मुंह खोलकर कहते तो हम उनकी वह मांग भी मान लेते। अब दिव्या की चिंता लगी रहेगी, वह बहुत भोली है। एक बेटी के पिता की मनोदशा बहुत खराब होती है जब बेटी चली जाती है घर से और फिर ये विश्वास, ये भरोसा ना हो कि वो अच्छे घर में गई हो। तब आज पिताजी ने यह सब नाटक देखा तो नाराज होकर कानपुर लौट गए। बोले, कसाई को गाय थमाना हमने नहीं सीखा, तुम और बहू यह लेन देन निभाते रहो, हम चले। मतलब लड़की के जो दादाजी थे वह नाराज होकर चले गए जब समधियों की वह क्रूर और कठिनतम आदेश और अपमान की स्थिति देखा। लड़की के पिता का निरीह चेहरा और लड़की की लाचारी देखकर दादाजी वहां रह नहीं पाए और कानपुर को लौट गए। आप चिंता न करें, अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसी सुंदर लड़की है, आपकी रूप गुण देखकर वह सब अपनी मांगे भूल जाएंगे। अब कभी कभी सोचती हूँ कि नारी होकर भी मैं उन्हें एक नारी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध करने को क्यों नहीं उकसा पाई। शिवानी भी नारी थी और जो दिव्या थी वह भी नारी थी, उसके प्रति अन्याय हो रहा था। लोग बेटी ले जा रहे थे लेकिन दान दहेज के साथ और अपमान कर रहे थे बेटी के पिता का, और शिवानी चुपचाप खड़ी देखती रही। उन्होंने उन लोगों का पर्सनल मैटर जानकर नहीं उसमें हाथ डाला, लेकिन बाद में इन्हें अफसोस हुआ। विवाह हुआ और बड़ी धूमधाम से हुआ। इसी के से थकान उतारने में भी कन्या पक्ष को 3-4 दिन लगे। फिर अचानक एक दिन कन्या के पिता मुझसे विदा लेने आए। उसी दिन साली के यहाँ से डेरा डंडा उखाड़ कर वह प्रवासी परिवार चला गया। मैं उन्हें पहुंचाने बाहर तक जाकर लौट रही थी कि देखा उनकी दीवार पर 2 दुबली पतली हल्दी सनी हथेलियों की छाप बनी थी। यह परंपरा है कि जाते समय कहीं कहीं लड़कियां अपने पिता के घर की दीवार पर छाप लगा देती हैं, हल्दी या आलते से रंग कर, या फिर पैर की निशानी छोड़ जाती हैं। किसी किसी के यहाँ कपड़े पर उसकी हथेली और पैरों के चिन्ह लेते हैं, और कहीं कहीं थोड़ा सा चावल उठाकर और पीछे छींट दी जाती हैं कि मैं जा रही हूँ आपकी घर की लक्ष्मी, लेकिन आपके घर की लक्ष्मी न जाए, आपके घर धन की कमी ना हो। ये इस भाव से कन्या अपने पिता के यहाँ से जाती है। हमारे यहाँ ससुराल जाने से पहले लड़की यही छाप मायके की दीवार पर लगा जाती है। दिव्या की मौसी ने कहा, मन न जाने कैसा हो गया, क्या पुत्री का यह स्मृति चिन्ह सदा अम्लान रह पाएगा? वह तो मलिन हो जाएगा, म्लान हो जाएगा। धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष की पुताई के साथ वह छाप धुंधली पड़ती रेखा मात्र रह गई थी। दिव्या के मौसा की बदली हुई, वहां दूसरा परिवार आ गया। उन्होंने दीवार पर डिस्टेम्पर कराया और पूरे फ्लैट का नक्शा ही बदल दिया। एक दिन दिव्या की मौसी मिल गई। दिव्या कैसी है, मैंने पूछा। उस मासूम चेहरे को मैं भूल नहीं पाई थी। वह अब कहाँ है? एक लंबा सा सांस खींचकर उन्होंने कहा। शिवानी ने पूछा, क्या? विवाह के 4 ही महीने बाद गैस पर खाना बना रही थी, नायलॉन की साड़ी पहनी थी, आंचल में आग लगी, मिनटों में ही झुलस गई, दूसरे ही दिन खत्म हो गई।
भारी मन से मैं लौटी। दीवार देखते ही वे धूमिल हथेलियों जैसे वह खोलकर मेरे सामने खड़ी हो गई हथेलियां। पर क्या सचमुच ही उसका आंचल उस अनजाने आग में पकड़ बैठा था? ये एक सवाल था मन में। उसकी विदा के क्षण उसके ससुर का उग्र कंठस्वर फिर कानों में गूंज उठा। क्या त्रुटि रह गई है, यह भला हम क्या बताएं? उसी त्रुटि को बताने तो उस दिन दशानन ने उस फूल सी सुकुमार कन्या की हल्दी लगी हथेलियों की छाप सदा सदा के लिए मायके की दीवारों से मिटा दिया। पर ऐसा कुछ होता तो उसकी मौसी कुछ तो बताती, पर जो मौसी नहीं कह पाई वह स्वयं उसकी माँ आकर बता गई। किसी वकील की राय लेने लखनऊ आई थी, मुझसे मिलने भी चली आई। मुझे देखते ही रोने लगी। आपके ऑटोग्राफ लेगी ऐसा कहती रही। शादी के बंभड़ में सब भूल गई। मार डाला कसाईयों ने, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी कोख बलबला रही है बहन। खबर पाते ही मैं अस्पताल भागी। लड़की तड़प रही थी। बहन ने कहा, जीजी तुम मत जाओ, देखा नहीं जा रहा है, पर मैंने उसे ढकेल दिया। ओफ, मेरी सोने की छड़ी जलकर कोयला बन गई थी। थोड़ा होश था। मैंने पूछा, बेटी कैसे हुआ यह? बोली, अम्मा हुआ नहीं, किया गया। बस आंखें पलट दी। न वहां उस बयान का साक्षी था कोई, न नर्स न डॉक्टर। हाँ, एक साक्षी थी, स्वयं मेरी सगी बहन। वह मुकर गई। मैंने चीख चीख कर कहा, मेरी बेटी जली नहीं, उसे जलाया गया है। मुझसे स्वयं कह रही है। पर मेरी ही सगी बहन ने मेरा मुंह दाब दिया। क्या कह रही हो जीजी? दिव्या खाना बनाने में जली है, उसे किसी ने नहीं जलाया। तू झूठी है। तेरे पति भी पुलिस के अफसर हैं और दिव्या का जेठ भी। तुम्हारी बिरादरी हमेशा अपने पेशेवर को ही बचाती है। तूने यह रिश्ता इन कसाईयों में पक्का किया था। पर बहन, मेरी सगी बहन ही मुझसे नाराज होकर घर चली गई। तब से मैं दर दर भटक रही हूँ। कहीं तो न्याय की भीख मिलेगी। हत्यारा अभी भी मुझों पर ताव देकर घूम रहा है। सुना है दूसरी जगह रिश्ते की बात कर रहा है। मैं स्तब्ध थी। वह आंखें पोंछती उठ गई। उसी से मैं आपके पास आई हूँ, कृष्णा के यहाँ नहीं गई। फोन किया तो बोली, जीजी तुमने पुलिस केस किया है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? 10 महीने जिसे गर्भ में रखा, पाला पोसा, जिस अनजान खूंटे से बांधा, वही गाय सी जो बंध गई, उसे भूल जाऊं? मैंने भी श्राप दिया है बहन। जैसे उस कसाई ने मेरी बेटी को जलाया है, वैसे ही वह भी तिल तिल जले। उसकी आंखों में जैसे आग की लपटें निकल रही थी। सच्चे हृदय से निकली बद्दुआ कभी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वर्षों पूर्व ऐसे ही श्राप को फलीभूत होते मैंने स्वयं देखा है। अल्मोड़ा के ही कि ऐसे सच्चे ब्राह्मण के श्राप ने क्या तत्कालीन जेलर को रात बीतते न बीतते चुटकियों में निष्प्राण नहीं कर दिया था। कुमाऊं में तब स्वतंत्रता संग्राम में जेल में बंदी थे क्रूर जेलर, वह कुमाऊं केसरी बद्री दत्त जी उनका नाम था। और क्रूर जेलर के अमानुषिक अत्याचार से क्रुद्ध होकर पांडे जी ने नहा धोकर हाथ में जल लेकर कहा था, अरे दुष्ट, ले मैं कुमाऊं का ब्राह्मण तुझे श्राप देता हूँ। जैसे तू हमें मार रहा है, भगवान तुझे मारे। और भोर होते ही दिल के दौरे से उस जेलर, हिस्ट पुष्ट जेलर को जेल से ही नहीं संसार से हटा दिया गया। फिर तो जहां पांडे जी जल हाथ में लेते, सुना है कि बड़े से बड़े अफसर भी उनके चरण पकड़ लेते। किंतु अब कहाँ है वैसे सच्चे ब्राह्मण और पांडे जी, और कहाँ है वह ब्रह्म तेज? इतने वर्ष बीत गए, फिर दिव्या की माँ मुझे कभी नहीं मिली। पता नहीं उसके दग्ध हृदय से निकला वह श्राप फलीभूत हुआ या नहीं, किंतु मेरे फ्लैट की निचली दीवार से हल्दी लगी हथेलियों की छाप अब एकदम ही
विलीन हो चुकी है। अगर स्वप्न में दिव्या नहीं आती तो शिवानी इस कथा को, इस कहानी को नहीं रच पाती। जैसे ही दिव्या को उन्होंने स्वप्न में देखा कि वह मेहंदी लगे हाथों के साथ वह उनके पायताने आकर बैठ गई थी, और जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी वह फिक से हंस दी, और यह देखकर उनकी नींद खुल गई। और खुलने के बाद बहुत देर तक वह परेशान रही। उस सपने का आतंक उन्हें डरा गया, आतंकित कर गया। तब उन्होंने इस कहानी की रचना की। आशा है कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी तो लगनी ही है। शिवानी की कहानी अनमोल होती हैं। आप जितना भी पढ़ेंगे और पढ़ने का मन करेगा। मेरे सुनाने का अंदाज अगर आपको पसंद आया तो आप इस कहानी और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।